जिस व्यक्ति का जीवन धर्म से जुड़ा है वही व्यक्ति महान है। धर्म का आचरण करने वाला व्यक्ति महान होता है। इतिहास में उन्हीं का नाम है जो धर्म पर चले। राजा हरिश्चंद्र को जानते होंगे आप लोग। राजा हरिश्चंद्र ने बाजार में अपने को बेच दिया। पत्नी उनकी बिक गई, पुत्र उनका बिक गया, पर धर्म नहीं छोड़ा। कितना प्रिय है धर्म। बाजार में कौन बिक सकता है भाई? एक राजा, जो राजा है वो कह रहा है मुझे खरीद लो भाई। हरिश्चंद्र क्यों बिक गए? क्योंकि उन्होंने किसी को कुछ पैसे देने का बोला था, किसी साधु को, कि मैं आपके यज्ञ में ये पैसे दूंगा। और जब वो साधु ने पैसे मांगे तब तक हरिश्चंद्र अपना संपूर्ण राज्य किसी को दान कर चुके थे। अब दान कर चुके हैं किसी को अपना सब कुछ। अब सब कुछ दे दिया तो कुछ बचे ही नहीं। अब जिन साधु को वचन दिया था कि मैं आपके यज्ञ में, अच्छा हरिश्चंद्र सब कुछ दान देते समय ये भूल गए कि मैंने किसी को वचन दिया है कि आप यज्ञ करोगे तो आपके यज्ञ में मैं आपका ये सहयोग करूंगा। अब जब दान कर दिया तो साधु जी ने मांगा कि भाई मैं यज्ञ करना चाहता हूं, आपने जो देने का बोला था दीजिए। अब हरिश्चंद्र बोले अब मैं कहां से लाऊं? अब तो मैं सारा, जब राज्य दान कर दिया तो खजाना भी दान हो गया, अब तो 1 रुपया नहीं बचा, तो क्या करूं? तो मैं आपका दूंगा महाराज, मुझे 1 महीने का टाइम दीजिए। सोचिए, 1 महीने का टाइम लेकर के काम ढूंढा तीनों ने, पत्नी ने, बच्चे ने और स्वयं ने, कोई काम नहीं मिला। जब काम नहीं मिला, आज महीने का आखिरी दिन था, साधु जी आ गए। महाराज आपने हमें देने का बोला था, वचन दिया था कि हम आपके यज्ञ में इतना सहयोग करेंगे, इतना धन देंगे। अब हरिश्चंद्र बोले महाराज अभी सूर्य अस्त होने में 3 घंटे बाकी हैं, मुझे 3 घंटे का और टाइम दे। अब 3 घंटों में क्या होगा? जो महीने भर में नहीं हो पाया, 29 दिनों में नहीं हो पाया, सो 3 घंटे में क्या होगा? हरिश्चंद्र गंगा के किनारे खड़े होकर सोचने लगे कि मैं गंगा में कूद जाऊं। वचन तो पूरा कर नहीं पाया, आत्महत्या कर लूं। तारा ने रोका, महाराज आप जैसे महान लोग आत्महत्या करेंगे पाप लगेगा, आत्महत्या ना करिए। महाराज मैं आपकी पत्नी हूं, आप मुझे क्यों नहीं बेच देते बाजार में? हरिश्चंद्र बोले क्या कह रहे हो, तुम्हें बाजार में क्यों बेच दूं? महाराज आपका ऋण यदि उतर जाए मुझे बेचने से तो उतार लो। पत्नी हूं, अर्धांगिनी हूं, आपके काम कब आऊंगी? आखिर आप मरना ही तो चाहते हैं, और नहीं भी मरे और नहीं दिया तो धर्म चला जाएगा, और धर्म चला गया तो फिर जी के भी क्या करेंगे? इसलिए उपाय है कि मुझे बेच दो। हरिश्चंद्र बोले नहीं, मैं अपनी पत्नी को नहीं बेच सकता। तब तारामती ने खुद कहा बाजार में खड़े होकर, है कोई हमें खरीदने वाला? मैं दासी बनकर सेवा करूंगी। एक बूढ़ा ब्राह्मण आया, हाँ हाँ मेरी पंडितानी बीमार पड़ी रहती है, मेरे घर में दासी की जरूरत है, तू मेरी दासी बनेगी? सोचिए हरिश्चंद्र की पत्नी सबसे सुंदर, सबसे सुशील, राजा महाराजा की बेटी है, महाराजा की पत्नी है, और बाजार में बिक रही है। बूढ़े ब्राह्मण ने कहा कि मुझे दासी की जरूरत है, क्या तुम चलोगी? हाँ 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 महाराज चलूंगी। कितना पैसा चाहिए? तो राजा ने उस समय 1100 स्वर्ण मुद्राएं देने का बोला था। पहले सोने की मुद्रा चलती थी, तो 1100 स्वर्ण मुद्राएं। तारामती बोली ठीक है, मुझे 1100 स्वर्ण मुद्राएं दे दो और खरीद लो। ब्राह्मण बोले नहीं, इतनी महंगी दासी मैं नहीं खरीद सकता, मेरे पास 500 स्वर्ण मुद्राएं हैं, तू चलना चाहे चल।
तारा ने कहा कि चलो 500 ही देकर पति की रक्षा हो तो कर लेनी चाहिए। अपने को बेच दिया। 500 स्वर्ण मुद्राएं लेकर और पति के पास गई। स्वामी मैं आपकी इतनी सी सेवा कर पाई, चरणों में रख दिया। मैं आपके इतने काम आई, इतने से यदि आपका ऋण उतर जाए तो ये रहे आपके। चल पड़ी। वो ब्राह्मण दासी को लेकर चला। चलो दासी। तब छोटा सा 5-6 साल का बेटा था रोहित, दौड़कर मां से लिपट गया। मां मुझे छोड़ के कहां जा रही हो? मां ने कहा बेटा दुर्भाग्य है, तेरी मां जा रही है। कहां जा रही हो मां? पता नहीं बेटा मैं कहां जा रही हूं। कब आओगी मां? पता नहीं बेटा, इस जन्म में अब दोबारा तुझसे मिलूंगी कि नहीं। अब मैं बिक गई हूं, वो सदा के लिए बिकी हूं। मां मुझे भी ले चलो ना, मैं कहां रहूंगा। छोटा बच्चा रोने लगा। पंडित जी बोले कौन है ये? महाराज मेरा बेटा है, आप इसे भी ले लो। अच्छा ठीक है, मैं कुछ स्वर्ण मुद्राएं 150 स्वर्ण मुद्राएं इसे भी दे देता हूं, ये सेवा करता रहेगा। ठीक है, फूल उल तोड़ता रहेगा। पंडित जी लेके चले गए बेटा को और तारा को। तारा जो महारानी थी अब वो पंडित जी की पत्नी की सेवा कर रही है। उनका कपड़ा बदलना, उन्हें नहलाना, मलमूत्र धोना, कुएं से पानी निकालना, भोजन बनाना, सारे बर्तन धुलना, सारे घर में झाड़ू। जिनके यहाँ हजारों दासियां थीं, आज वो किसी की दासी बनी है। समय कब राजा बना दे, कब दास बना दे, हमारा और आपका कुछ नहीं है साहब, ये समय का चक्र है, किसको कब क्या बना दे। इसलिए समय अच्छा आए तो घमंड ना करना, क्योंकि अच्छे अच्छों का घमंड समाप्त हुआ है। समय बिगड़ते कहां देर लगती है, समय समय पर होता है, समय समय की बात। तारा बिक गई, झाड़ू पोंछा कर रही है। अब हरिश्चंद्र पत्नी बिक गई तो उन्होंने कहा मैं भी बेच लूं अपने को उठा रहे हैं हाथ। भाई कोई मुझे खरीदेगा? ये काशी की घटना है। काशी की बाजार में गंगा के किनारे हरिश्चंद्र खड़े हो गए, मुझे खरीद लो। एक डॉम आया, डॉम मतलब जो शमशान की रखवाली करता था, उसका नाम डॉम। डॉम बोला मैं खरीदूंगा। कितने के? आप क्या दोगे? मैं 500 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। ठीक है, 500 पत्नी की, 100 बच्चे की और खुद की 500, 1100 हो गई। सूर्यास्त के पहले साधु जी आए, उनका ऋण चुका दिया। महाराज मैं आपके ऋण से उऋण हो गया। आजकल तो आदमी पैसा खा के भाग जाता है। राजा हरिश्चंद्र ने अपने को बेच करके ऋण चुकाया है। साहब किसी का 1 रुपए खा के मत मरना। यदि खा गए, नहीं दे पाए और मर गए तो अगले जन्म में उसके गली का, उसके घर का कुत्ता बन के आपको चुकाना पड़ेगा, पर चुकाना पड़ेगा। खा के मत मरिएगा किसी का 1 रुपया। हरिश्चंद्र ने चुका दिया। अब देखो खेल क्या है। समय कैसे बदलता है और कैसी परीक्षाएं होती हैं जीवन में, और उस समय धैर्य कितना जरूरी है, सुनिएगा। हरिश्चंद्र की पत्नी तारा अपनी पंडित जी पंडितानी की वो सेवा कर रही थी। सवेरे के 4 बज गए। पंडित जी ने उठाया, उठो दासी चलो झाड़ू लगाओ। अब तारा झाड़ू लगा रही है। रोहित था छोटा, कहा जाओ बगीचे से फूल तोड़ के ले आओ। बगीचे में पुष्प तोड़ने गया, पर आज की सुबह उस बच्चे की आखिरी सुबह थी। फूल तोड़ने गया ही था कि काला नाग उसे पुष्प वाटिका में डस लिया और बच्चा छटपटाने लगा, चिल्लाया मां बचाओ, मां बचाओ। कुछ लोगों ने सुना, घर के बाहर निकले, कौन चिल्ला रहा है? बगीचे में गए तो छटपटा रहा बालक। बालक तुम कहां से हो? मेरी मां वहां रहती है। लोग जाके बताए, तारा तारा तेरे बेटे को सांप ने डस लिया, बगीचे में छटपटा रहा, जा जल्दी से उसका इलाज करा। तारा दौड़ पड़ी बच्चे के लिए, तो पंडित जी ने रास्ता रोक लिया। सुनो दासी,
तो हमारा काम छोड़ के जा रही हो, ये काम का टाइम है, तुम भाग रही हो काम से, चलो। दासी ने कहा, तारा ने कहा, महाराज मेरे बच्चे को सांप ने डस लिया। हाँ हाँ मैं जानता हूं, तुम्हें तो भागने का बहाना चाहिए, चलो अंदर काम करो, जाओ पंडितानी को नहलाओ धुलाओ। और सच बताएं, ये पंडित पंडितानी कोई और नहीं था, शंकर जी और पार्वती जी थे। परीक्षा में आए हैं, ये कठोर व्यवहार कर रहे हैं। तारा कह रही है महाराज मेरा बेटा मर रहा है। शंकर जी कह रहे हैं तुम तो बहाना कर रही हो, काम करना नहीं चाहती हो, तुम पैसे लेके बैठ गई, चलो काम करो। बेचारी तारा लौट के, सोचिए बच्चा तड़प रहा है, और चूंकि इन्होंने हमें खरीदा है तो इनकी बात मानना हमारा धर्म है, इसलिए तारा लौट कर आई और सेवा करने लग गई। दिन भर आज शंकर जी और पार्वती जी ने दिन भर तारा को अपने बातों में, अपने काम में उलझाए रखा। और दिन भर वो बालक, अब वो तो छटपटा रहा था, घंटे भर बाद मर गया। वो मरा पड़ा रहा दिन भर। सोचिए जिस माँ का बेटा मरा पड़ा है और उसे देखने भी ना दिया जाए। जब पंडित जी, जब शंकर और पार्वती जी रात को सो गए, शंकर पार्वती ही पंडित पंडितानी बने थे खरीदने के लिए, सो गए, तब तारा रात के गई, और रात के जब गई तो बच्चा मरा पड़ा था। जब तारा का बेटा मरा, उसे उड़ाने के लिए कफन का टुकड़ा नहीं था। आधी साड़ी पहनी थी, आधी साड़ी फाड़ करके बच्चे को उड़ाया। देखिए एक महाराजा का बेटा मरा है, कफन नसीब नहीं हुआ। कल हमने आपसे कहा था कि हम मरेंगे, हमें क्या नसीब होगा क्या नसीब नहीं होगा ये तो समय बताएगा। हरिश्चंद्र के बेटे को कफन नसीब नहीं हुआ। तारा बोली कि ये पड़ा रहेगा, कुत्ते खा जाएंगे शरीर को। उठाकर सोची चलो अंतिम संस्कार तो कर दूं। तारा लेकर के चली बच्चे को गोद में और पहुंची गंगा के किनारे। संयोग देखिए कि जिस शमशान घाट में वो पहुंची बच्चे का अंतिम संस्कार करने, वहां शमशान में जो डोम हरिश्चंद्र को खरीदे थे, हरिश्चंद्र उसी शमशान में पहरा देते थे। कोई भी मुर्दा जलेगा तो पहले टैक्स वसूल करना है, फिर जलने की इजाजत देनी है। आज भी हरिश्चंद्र घाट है काशी में, आज भी है। ये उसी घाट की चर्चा है। अब हरिश्चंद्र उसी घाट पर पहरा दे रहे थे। अब ये रात को अपने बच्चे को लेकर आई गोद में और गंगा के किनारे जोर जोर से रोने लगी। मोहल्ले में, वहां गांव में रोती तो लोग जाग जाते, कहीं पंडित जी जाग ना जाएं, कहीं बुला ना लें, तो गंगा के किनारे रो रही है, हे गंगा मैया क्या बिगाड़ा था इस बच्चे ने। स्वयं जब रोने लगी तो हरिश्चंद्र जी के कानों में शब्द गया। रात का टाइम था, हरिश्चंद्र आ गए। अब देखो हरिश्चंद्र आ गए, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को पहचाना नहीं, क्योंकि रात थी और ये घटना भी बिछड़ने के कई महीने बाद की है। तारा को पता ही नहीं कि मेरे पति कहां हैं, और हरिश्चंद्र को भी पता नहीं कि मेरी पत्नी कहां। ऐसे बिछड़ गए, पर संयोग देखो फिर मिल गए, पर मिले पहचाने नहीं। तारा रो रही है, हरिश्चंद्र बोले देवी क्या हुआ? भैया महाराज मेरा बेटा मर गया। क्या हुआ? सांप ने डस लिया। हरिश्चंद्र समझाने लगे ये तो विधि का विधान है, मृत्यु तो आती है, हम सबको एक ना एक दिन मरना पड़ता है। आज ये बच्चा गया, कल आप जाओगी, एक दिन बाद हम भी जाएंगे। कौन रहा इस धरती पे, इसलिए देवी आप रोइए ना, बच्चे का अंतिम संस्कार कीजिए। पर ये बताओ आप अकेली आई हो
आज पहली बार शमशान में कोई अकेला आया है बच्चे को लेकर। परिवार कहाँ है, समाज कहाँ है, लोग कहाँ हैं, कंधा देने वाले कहाँ हैं। रोने लगी तारा महाराज, मैं अभागिन नारी हूं, मेरा बेटा मरा तो कोई कंधा देने वाला भी ना हुआ, इसे कफन का टुकड़ा भी नसीब ना हुआ। समाज कौन है, किसे बुलाऊं? देवी कौन हो तुम, क्यों नहीं है समाज तुम्हारे साथ? महाराज मैं भाग्य की मारी हूं, क्या हुआ तुम्हारे साथ? महाराज मैं हरिश्चंद्र की पत्नी तारा हूं। अब देखो हरिश्चंद्र की पत्नी हरिश्चंद्र को कहानी सुना रही है, मैं तारा हूं। अब हरिश्चंद्र ने सुना, अवाक रह गए पर बोले कुछ नहीं। मुझे एक ब्राह्मण ने खरीद लिया, मेरा बच्चा 5 साल का था, पुष्प तोड़ने गया, सांप ने डस लिया, मर गया। सुबह मर गया था, तो देवी आप रात को क्यों आई हो? महाराज दिन भर पंडित जी ने घर से निकलने ही नहीं दिया, कहा कि ये काम है, ये काम है, ये काम है। मैं काम करती रही। क्या करती? हरिश्चंद्र की पत्नी हो ना, अपने धर्म को नहीं छोड़ सकती, अपने कर्तव्य नहीं छोड़ सकती। मेरे पति ने अपने आप को बाजार में बेच दिया है धर्म के लिए। जिसका पति बाजार में बिक गया हो धर्म के लिए, जो धर्म के लिए बिक रहा हो, वो भला बच्चे के मरने पर धर्म क्यों छोड़ेगा? कैसे छोड़ेगा ये तो बताओ। बच्चे के मरने पर भी धर्म नहीं छोड़ा कि पंडित जी की बात ना माने और दौड़ जाए। क्या रोकोगे मेरे को? दौड़ जाती चाहती तो, नहीं मैं बच्चे के पास जाऊंगा। नहीं, पर आप मेरे मालिक हैं, आपने मुझे खरीदा है, आपकी बात मानना मेरा धर्म है। क्या बताऊं महाराज, मैं धर्म की बेड़ियों में, देखो ये धर्म है, ये धर्म का पालन करना इतना भी तो सरल नहीं है। सरल होता तो सारे लोग धर्म का आचरण ना करते। हरिश्चंद्र के बाद करोड़ों लोग इस धरती पर आए और गए, पर हरिश्चंद्र जैसे धर्म का पालन केवल हरिश्चंद्र ने ही किया है। धर्म का पालन करना इतना सरल होता तो आप लोग, हम लोग, सब लोग ना कर लेते। फिर भी मेरी मां, मैं हरिश्चंद्र नहीं बन सकता, लेकिन 2% तो हरिश्चंद्र बन सकता हूं। मैं राम नहीं बन सकता, पर 2% राम तो बन सकता हूं। राम का 2% आचरण उतार सकता हूं, हरिश्चंद्र का 2% आचरण तो उतार ही सकता हूं। हरिश्चंद्र सुन रहे हैं, तारा रो रो के अपनी गाथा सुना रही है। हरिश्चंद्र रो पड़े, सिसक सिसक के जब रोए, तारामती बोली महाराज आप क्यों रो रहे हैं? ये तो मेरा दुख है, मेरा दुख सुनकर के आप क्यों दुखी हो रहे हैं? हरिश्चंद्र बोले देवी ये मेरा भी तो दुख है। क्या तुम्हारे बेटे का नाम रोहित है? अब जैसी रोहित बोला, तारा पहचान गई, महाराज आप। हरिश्चंद्र की ये हालत देख करके, ये शमशान में एक डॉम के स्थान पर कार्य कर रहे हैं, तारा रोने लगी। बेटे के मरने में इतना दुख ना हुआ जितना राजा हरिश्चंद्र की ये हालत देख करके हाल हुआ कि शमशान में आप रहते हैं। महलों में रहने वाले हरिश्चंद्र को शमशान में रहना पड़ा। ये समय का चक्र ही तो है ना मेरी मां। महलों में रहने वाले को शमशान में रहना पड़ा। इसलिए हरिश्चंद्र अपनी पत्नी से कहते हैं, देवी मैं भी बाजार में बिक गया, एक काम करो, अब जल्दी से पुत्र का अंतिम संस्कार कर दो। हरिश्चंद्र, तारा बोली मैं कैसे कर दूं, आप पिता हैं, आप करिए। हरिश्चंद्र बोले मैं पिता था, अब तो मैं किसी का बिका हुआ नौकर हूं, मैं कैसे संस्कार करूं? और सुनो देवी, यदि संस्कार करना है ना यहां पर, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तारा बोली
मैं टैक्स कैसे दूं? बोले जाओ अपने मालिक से 1 स्वर्ण मुद्रा लेके आओ। यहां जलाने का टैक्स है 1 स्वर्ण मुद्रा। 1 स्वर्ण मुद्रा दोगे तो बच्चे को, सोचिए बाप कह रहा कि बेटे को जलाने का टैक्स, क्योंकि वो मालिक के वचनों पर चल रहा है। तो आजकल तो देखो हमारे देश में सामान्य व्यक्ति के लिए नियम होते हैं, पर जो बड़े पद प्रतिष्ठा में उनके लिए कोई नियम नहीं होता। लेकिन यहां पर देखिए कि हरिश्चंद्र की अदालत में सबके लिए, अपनी पत्नी के लिए भी वही नियम जो एक सामान्य नागरिक के लिए नियम है। ये न्याय है। जहां का न्याय मजबूत है, एक साथ, वहां न्याय है तो वहां धर्म है। अधर्म इसलिए है क्योंकि न्याय हमारे देश में देखिए ना, अमीरों का न्याय अलग है और गरीबों का न्याय अलग है। हमारे भारत का न्याय, बलात्कारी बलात्कार करे तो जेल में बिठा करके उसे बढ़िया खिलाते पिलाते, चौराहे पे खड़ा करके फांसी देते तो बलात्कार दोबारा करने की सोचता ना कोई। चोरी करने वाले छूट जाते हैं 1000-2000 देकर, बोलो हाँ, हाथ काट दिए जाते तो दोबारा चोरी करने का कोई सोचता भी नहीं। हमारे यहां का जो न्याय विधान है, 20-20 साल लग जाते हैं, लोगों को न्याय नहीं मिलता, बोलो हाँ। जहां न्याय ही ना मिले वहां किससे क्या उम्मीद करेंगे आप? न्याय करने वाला ही पैसों में बिक जाता है। पैसे लेकर के किसी के भी पक्ष में न्याय हो सकता है। किससे उम्मीद है? ये तो अन्याय है। पर हरिश्चंद्र की अदालत में न्याय था। पत्नी से कहा कि टैक्स लाओ। पत्नी बोली कि मैं कहां से लाऊं, मैं तो भिक्षुकी हूं, कुछ नहीं है। तो बोले एक काम करो, फिर अपने बेटे को गंगा जी में डाल दो। यहां जलाओगी तो टैक्स है, पर गंगा जी में जल समाधि दोगी तो टैक्स नहीं। जा तारा सोचिए, बच्चे को लेकर गई गंगा के किनारे। राजा हरिश्चंद्र की नारी गंगा में रोए रही है, रो रही है। हे विधाता, किसने सोचा था कभी कि ये दिन देखने पड़ेंगे? तब तक थोड़ा सुबह हो गई, और जैसे ही सुबह हुई ना, तो पंडित जी, गांव के लोग दौड़े दौड़े आए, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। क्या पकड़ो? बोले गांव में चोरी हो गई है, और चोरी करने वाली कोई महिला है। सबने देखा कि वो गंगा के किनारे बैठी है, वो लगता है पार होना चाहती है, वही चोर है। लो भैया, तारा को पकड़ लिया गांव के लोगों ने। बोले तुमने चोरी की है गांव में, आज गांव में चोरी हुई है। और चोरी किसके यहां हुई? उन्हीं पंडित जी के घर। और पंडित जी के घर चोरी हुई। पंडित जी जागे, कोई चोर घुस गया होगा, चोरी हो गई। और पंडितानी तो बिस्तर पर थी, उसने देख लिया कोई चोर महिला है। अब पंडित जी ने देखा तो दासी भी नहीं, तो पंडित जी को लगा कि दासी ही चोरी की है। तारा गांव वालों को लेकर दौड़े, लो भैया तारा को पकड़ लिया, तुमने चोरी की है। कहा कि मैंने कहां चोरी की। अब राजा के पास ले गए तारा को। महाराज की जय हो। क्या हुआ? बोले इस महिला को पकड़ा है रंगे हाथों, इसने चोरी की है, ये हमारे घर की दासी थी, चोरी करके भाग गई। राजा ने कहा एक काम करो, इसे रथ पर बिठाओ और बांध दो इसे, और पूरे गांव में घुमाओ। और गांव में घुमा के ले जाके शमशान में डॉम से कहना किसकी गर्दन काट दी। अब राजा का डॉम, वही डॉम जो हरिश्चंद्र को खरीदा था, उसी को आदेश मिला किसका सिर काटना है। और पहले गांव में घुमाओ। हरिश्चंद्र की पत्नी को गांव में घुमाए, किसने चोरी की। और बेटा वहीं किनारे पड़ा है, अभी गंगा के किनारे। अभी उसे
समाधि भी नसीब नहीं हुई, ना आग नसीब हुई, ना मृत्यु के बाद मिट्टी नसीब हुई, न समाधि के लिए जल, समाधि के लिए जल नसीब हुआ। पकड़ के घुमाए और ले गए उसी शमशान में जहां हरिश्चंद्र थे। तो डोम ने हरिश्चंद्र को आदेश दिया कि इस महिला ने, अब हरिश्चंद्र ने देखा कि पकड़ के क्या कर रहे हैं, बोले मार रहे हैं, पीट रहे हैं लोग, और हरिश्चंद्र के पास लाए, बोले इस महिला का सिर काट दो। अब देखिए, तारा का सिर काटना है, किसे? हरिश्चंद्र को। आदेश दिया है डोम ने, जिसने हरिश्चंद्र को खरीदा था, और यह आदेश राजा का है, वहां का क्षेत्रीय राजा। अब तो डोम तलवार दे दिया हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र देख रहे हैं पत्नी को। अच्छा, दुनिया नहीं पहचान रही है कि ये दोनों कौन है, पर ये दोनों पहचान रहे हैं कि हम दोनों कौन हैं। तारा हरिश्चंद्र के हाथों में तलवार देख रही है। तारा बोली, स्वामी हाथ कांप रहे हैं आपके, कपाइए मत। पत्नी चली गई तो आ जाएगी, पुत्र चला गया तो आ जाएगा महाराज, हाथ ना कपाइए, मजबूती से तलवार पकड़िए और मेरी गर्दन पर चलाइए। पत्नी चली गई तो आ जाएगी, पुत्र चला गया तो आ जाएगा, पर धर्म चला गया तो फिर कभी नहीं आएगा। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म बचाओ। और साहब, आज लग रहा है विधाता तू भी निर्दयी हो गया है, दया नहीं आ रही। हरिश्चंद्र के आगे तारा ने सिर झुकाया। तलवार से काटने का ना, कसाई लोग पहले क्या करते थे, मृत्यु दंड देते थे। किसी को फांसी की सजा, तो किसी का सिर काटने की सजा मिली, तो वहां पे लकड़ी का होता था कटा हुआ, सिर उसमें डालते थे, फिर काटते थे। तो तारा ने उसमें सिर अंदर कर लिया और तलवार पकड़ के हरिश्चंद्र ने जैसे ही तलवार चलानी चाहिए, भगवान दौड़ पड़े और भगवान ने तलवार पकड़ ली। बस करो हरिश्चंद्र, बस करो, अब और नहीं। हरिश्चंद्र के सामने भगवान प्रकट हो गए। वो जो पंडित पंडितानी थे, वो शंकर जी के रूप में प्रकट हो गए। भगवान काशी विश्वनाथ शिव प्रकट हो गए। और वो जो डोम था, वो धर्मराज, साक्षात धर्मराज थे। वो सब प्रणाम कर रहे हैं, शंकर जी हाथ जोड़ के खड़े हैं हरिश्चंद्र के आगे। भगवान ने तलवार पकड़ी। हरिश्चंद्र ने कहा, प्रभु आप चरणों में गिर पड़े, तारा और हरिश्चंद्र। क्या हुआ प्रभु, कोई गलती हो गई? भगवान रोने लग गए। राजन, इतनी बड़ी संसार, इतना बड़ा, इतनी बड़ी दुनिया, इतने सारे लोग इस धरती पे आए, पर धर्म का पालन करके जैसे तुमने बताया है समाज को, आज तक धर्म का इस तरह से पालन किसी ने नहीं किया कि तुमने धर्म के लिए तनिक भी समझौता नहीं किया। अरे तुम्हारी पत्नी थी, एक बार तो सोच लेते कि पत्नी को क्यों मारूं, और तुम्हारा ही बेटा मरा था, उसे ना शमशान पे जगह दे देते ना। महाराज, यदि मैं अपनी पत्नी के साथ धर्म से समझौता करता, पुत्र के साथ करता, तो मर करके तो आपके ही द्वार पे आता। आप ही तो सवाल करते कि जब सबके लिए तूने न्याय किया, तो अपनी पत्नी की मुंह देखी बातें कर ली, पुत्र के आगे मुंह देखा न्याय कर लिया ना। प्रभु, मैं कलंक लगा के आपके पास नहीं आ सकता था। धरती पे जिया हूं, निष्कलंक जिया हूं। जब मैं आपके आगे पहुंचूं तो मेरे माथे कलंक ना लगा हो। प्रभु, कलंकित व्यक्ति का आप क्या करोगे? कलंक लगा के जाऊंगा तो आप करोगे क्या उस कलंकित व्यक्ति का? इसलिए मेरी माँ, आप लोग देखो, 100 साल के अंदर ही मुझे और आप सबको मर जाना है, कलंक लगा के ना मरिएगा। अपने जीवन में कलंक ना लगने दीजिएगा। धर्म से जिएगा, धर्म से चलिएगा। धर्म बड़ी चीज है, धर्म से बढ़कर के कुछ नहीं है। धरती पे सब कुछ दोबारा मिल सकता है, पर धर्म चला गया, दोबारा आएगा। धर्मो रक्षति रक्षिता। इसलिए कहता हूं
सच बोला करो, धर्म पर चला करो। लोग अधर्मी हैं, लोग गलत कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी गलत करने लग जाऊं। लोग गलत रास्ते पर चल पड़े हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी गलत रास्ते पर चल पड़ूं क्योंकि लोग चल रहे हैं। एक बात बताओ, रावण धर्म के रास्ते पर था कि अधर्म के रास्ते पर? बोलो। रावण जब अधर्म के रास्ते पर था तो राम भी सोचते कि रावण भी अधर्म करता है तो मैं भी करूंगा? नहीं, जो रावण ने किया वो राम ने नहीं किया। जो रावण करता वही राम करते, तो राम में और रावण में अंतर क्या रहता? इसलिए कोई कुछ भी कर रहा हो पर आप धर्म कीजिए, धर्म पर चलिए, धर्म ना जाने दीजिए। धर्म गया तो फिर क्या बचा? था भरा सोना खचा खच लंक की दीवार में, था भरा सोना खचा खच लंक की दीवार में, एक रत्ती नहीं मिला रावण को मरती बार में। जाने न देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का, और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का? धर्म चला गया तो धन बचा के करोगे क्या? इसलिए धर्म बचाओ, धन नहीं। धर्म रहेगा तो धन फिर आ जाएगा, और धन रहा और धर्म चला गया तो धन से धर्म ना खरीद पाओगे। हाँ या ना? सीता माता को रावण ने चुराया, लंका में रखा, लालच दिया कि सोने की लंका की रानी बनाऊंगा। पर धन्य है सीता जी, उन्होंने सोने की लंका ठुकरा दी पर अपना धर्म नहीं छोड़ा। धर्म क्या था? एक स्त्री का धर्म है कि वो कितना भी सामने धनी और धनवान क्यों ना हो, पर वो किसी भी परिस्थिति में अपने पति का साथ ना छोड़े। यही नारी का धर्म है। ये नारी का क्या है? धर्म है। नारी अपने धर्म का पालन करे, पुरुष अपने धर्म का पालन करे। पुरुष कभी अपनी पत्नी को ना छोड़े। जैसे रावण सीता मां को चुरा कर ले गया, तो एक बात बताओ, राम के पास ज्यादा पावर है कि रावण के पास? किसके पास? किसके पास? राम तो मनुष्य बनकर आए थे ना, और मनुष्य की लीला में राम के पास तो झोपड़ी भी नहीं थी, और रावण सोने की लंका में था। ताकत तो देखो, यदि राम भगवान है इस दृष्टि से देखोगे तो राम के पास ताकत ज्यादा है, लेकिन यदि राम मनुष्य बनकर आए हैं, विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, इस दृष्टि से देखो तो रावण ज्यादा ताकतवर दिख रहा है। एक बात बताओ, राम अपनी पत्नी के लिए रावण से लड़ गए कि नहीं? क्या राम की रावण से कोई पर्सनल लड़ाई थी क्या पहले से? राम रावण की कोई लड़ाई नहीं थी, केवल सीता माता के लिए, सीता मां के स्वाभिमान और सम्मान के लिए राम जी रावण से लड़ गए। सीता मां ने पति का त्याग नहीं किया तो भगवान राम ने भी पत्नी का त्याग नहीं किया।